अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। श्री राम श्री सीताराम श्री सीता। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होने वाली श्रृंखला कण कण में राम की आज जो कड़ी है वह धनुष यज्ञ पर आधारित है कि धनुष यज्ञ का हेतु क्या था, यह धनुष यज्ञ क्या है। इसे जानने से पहले आइए गुनगुनाते हैं। कण कण में राम समाए, कण कण में राम समाए, कण कण में राम समाए। ये तीनों लोक में भाए हैं, ये तीनों लोक में भाए हैं। कड़ कड़ में राम समाए, कड़ में। ऐसा है संत समाज। धनुष यज्ञ पहुंचने से पहले यह जानना होगा कि सीता जी कौन हैं। सीता जी किस हेतु इस धरती पर आई। एक राक्षस था मधुकैटभ, इसका वध विष्णु जी के हाथों से हुआ। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में मधुकैटभ के वध का ही उल्लेख है, जो महामाया जी की माया से इस पूरे विश्व को रचने के उपरांत विष्णु जी के जंघे पर जब जाता है तभी उसकी मृत्यु होती है। और उस दौरान उस मधुकैटभ के मेद से मेदिनी बनी, उसके मेद से मेदिनी बन गई यह धरती। उसका मेद इतना फैल गया इस धरती में, उसका मांस इतना फैल गया कि यह धरती मेदिनी कहलाई। हमारे और आपके बच्चे पढ़ते हैं पृथ्वी का समानार्थी शब्द मेदिनी, यह मेदिनी वहीं से आई। मधुकैटभ के मेद से बनी मेदिनी। तो क्या यह सीता जी जिस धरा से उत्पन्न हुई, उस धरा की उत्पत्ति मधुकैटभ से हुआ, इस नाम से यदि चर्चा होती तो अच्छा लगता क्या समाज को? नहीं। इसलिए सीता जी का अवतरण धरती से होता है। ठीक इसी प्रकार एक बार पृथ्वी को हिरण्याक्ष अपने दांतों से दबा कर ले जा रहा था और वराह रूप में भगवान विष्णु ने उस धरती को छीना। हिरण्याक्ष का अंत हुआ और उस धरती को देख करके इतना प्यार हो गया, इतना मानसिक आलिंगन हुआ विष्णु जी का वराह रूप में कि उस धरती से, उस मानसिक आलिंगन से जो पैदा हुआ बच्चा वह कहलाया नरकासुर। ऐसी स्थिति में नरकासुर की माँ के रूप में यदि यह पृथ्वी जानी जाती तो समाज के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए इस धरती से धरती सुता सीता जी का अवतरण हुआ। और यह सीता जी फिर कितनी सुंदर हैं ये जरा देखिए। जासुवंश उपजहि गुण
खानी जासु हंस अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। सीता जी से खूबसूरत कोई भी, उनसे ज्यादा सुंदर कोई भी नारी शक्ति नहीं है। क्यों? लक्ष्मी जी सागर से उत्पन्न हुई, उस सागर से विष भी उत्पन्न हुआ, तो लक्ष्मी जी का भाई हुआ विष। तो सीता जी क्या विष के भाई के रूप में प्रतिस्थापित होती? नहीं, इसलिए लक्ष्मी जी से ज्यादा खूबसूरत है। पार्वती जी जो अर्धनारीश्वर रूप में जब आती हैं शंकर जी के साथ, आधा नर आधा नारी, तो उनकी खूबसूरती भी चली जाती है। और सरस्वती जी से भी ज्यादा खूबसूरत इसलिए कही जाती हैं कि सरस्वती जी के 4 हाथ हैं। यदि 4 हाथ की महिला आपके सामने खड़ी हो जाए तो अच्छी लगेगी क्या? इसलिए वो तीनों से खूबसूरत हो गई। अब राम कितने खूबसूरत हैं, कितने हैंडसम हैं। हाँ, शंभु बिरंची विष्णु भगवान, शंभु बिरंची उपजहि जासु हंस तेनाना। मानस में कहा गया है भगवान राम शंकर जी से ज्यादा हैंडसम हैं। बोले क्यों? अरे वो तो सांप बिच्छू भी लेके चलते हैं, लोग देख के डर जाएं। अच्छा, और ब्रह्मा जी से भी ज्यादा हैंडसम हैं। बोले क्यों? क्योंकि जिनके 4 सिर हैं, 4 सिर का व्यक्ति अभी चौराहे पे मिल जाए तो आदमी देख के भाग जाएगा। और विष्णु जी से भी ज्यादा हैंडसम है। बोले क्यों? क्योंकि उनके 4 हाथ हैं। अभी 4 हाथ का आदमी रात में दिख जाए आपको, भाग जाएंगे छोड़ के। तो नर के रूप में जब राघव सरकार का अवतरण होता है तो 2 हाथ के रहते हैं, बड़े हैंडसम होते हैं। यहाँ प्रतिस्थापित किया है कि हम मनुष्य जो इस धरती पर है उससे खूबसूरत प्राणी कोई भी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्यत्व उसमें आ जाना चाहिए। तो उस मनुष्यत्व को स्थापित करने वाले पुरुषोत्तम राम और बहुत ही सुंदर सीता जी के मध्य धनुष यज्ञ होना था। सीता जी कितनी सुंदर हैं। 3 नारियों की सुंदरता के बारे में रामचरितमानस में लिखा गया है। बाबा ने पहली सुंदरता किसकी लिखी है पता है? मंदोदरी की। क्या कहा बाबा ने? मैं तनुजा मंदोदरी नामा, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। ये तो बहुत गलत हो गया। परम सुंदरी, सुंदर, उससे सुंदर, सबसे सुंदर, सुपरलेटिव डिग्री आ गई बच्चों के हिसाब से देखें तो। परम सुंदरी, तो जब परम सुंदरी कोई हो गई मंदोदरी, तो अब क्या होगा? पार्वती जी कितनी सुंदर होंगी। बड़ी चुनौती आ गई बाबा के सामने। उन्होंने लिख दिया पार्वती जी के लिए, हाँ सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी, जाई न कोटि बदन बखानी। देखिए अब ये मंदोदरी जी से ज्यादा सुंदर हो गई। बोले कैसे? सुंदरता का जहां पैरामीटर समाप्त होता है, जो मर्यादा की सीमा है, वह है अब पार्वती जी। वाह क्या वर्णन कर दिया साहब। अब जगत जननी सीता जी जिनका अब वहां पर धनुष यज्ञ होना है, अब बड़ी चुनौती आ गई बाबा के पास कि अब 2 के लिए ऐसा लिख दिया, सीता जी के लिए क्या लिखूं? उन्होंने लिख दिया सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता कहूं सुंदर करई। अरे जो सुंदरता को सुंदर बना दे,
छवि गृह दीप सिखा जनु पर। अरे पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता जी तो दिन में आ रही हैं, जब सूरज निकला हुआ है। सूरज के निकलने के बाद भी यदि दीप शिखा चमक रही है तो क्या चमक होगी सीता जी में, बाबा ने लिख दिया। और वहीं पर राघव सरकार पहुंचते हैं लक्ष्मण जी के साथ कि बगिया में आए हैं किशोर मोरी सखियां, एक सांवर एक गोर मोरी सखियां, एक सांवर एक गोर मोरी सखियां, एक सांवर एक गोर। बगिया में आए हैं किशोर, बगिया में आए हैं किशोर मोरी सखियां, एक सांवर एक गोर मोरी सखियां, एक सांवर एक गोर। पुष्प वाटिका प्रसंग यहीं पर विराम लगता है। उसकी कथा है पृथक से होती है। सीता जी अपने घर चली जाती हैं। राघव सरकार गुरु के पास आ जाते हैं। अगला दिन धनुष यज्ञ का प्रारंभ होता है। धनुष यज्ञ स्थल पर राम और लक्ष्मण दोनों पहुंचते हैं। पहले संत समाज यह समझ लीजिए धनुष यज्ञ क्यों, इसका जिस्ट जो है, इसका जो एक निष्कर्ष है, इसको समझ लें कि वह धनुष किस काम का है जिस धनुष में बाण ना हो। कभी सोचा है? जिस धनुष को तोड़ने के लिए स्वयंवर रखा गया है वह धनुष तो बिना बाण के है। यदि किसी भी व्यक्ति को बगैर गोली के पिस्तौल या बंदूक दे दिया जाए तो उस बंदूक का या उस पिस्तौल की क्या वैल्यू है? वैल्यू तो उस बंदूक से या उस पिस्तौल से या उस धनुष से निकलने वाले बाण या गोलियों का है जिससे निशाना लगता हो। यदि निशाना सही लगा तब उसकी वैल्यू है, निशाना नहीं लगा तो भी वैल्यू नहीं है। परंतु यह कैसा स्वयंवर है जहां धनुष टूटना है जिसमें बाण ही नहीं है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम का यह आचरण क्या मर्यादित है, यह प्रश्न समाज के सामने उपस्थित होता है। तो धनुष यज्ञ को यह समझना पड़ेगा हमें। यह वह धनुष था जिसका नाम पिनाक था। जब त्रिपुरासुर जो राक्षस है चारों तरफ उसका त्राही त्राही मचा हुआ था, परेशानियां पूरे समाज के लिए पैदा कर रहा था, तो यह त्रिपुरासुर 3 शहर बनाया था वायुमंडल के अंदर। एक शहर बना हुआ था सोने का, एक शहर बना था चांदी का, एक शहर बना था लोहे का। सोने का शहर लोभ का शहर था, चांदी का शहर क्रोध का शहर था और लोहे का शहर काम का शहर था। जब भी कोई उसे मारने जाता था त्रिपुरासुर मरता नहीं था। दधीची की हड्डियों से जब धनुष बना, महर्षि दधीची की हड्डी से जब पिनाक बना तो विशिष्ट रूप से उसका बाण बना। भगवान शंकर ने उस पिनाक को चलाया और जिस बाण से त्रिपुरासुर मरा वही यह धनुष था। त्रिपुरासुर के मरने के बाद बार बार जब आते जाते भगवान शंकर इस धनुष को अपने घर में देखा करते थे तो एक सात्विक अभिमान जागता था। ये वही धनुष है जिससे मैंने त्रिपुरासुर का अंत किया है। यह भी एक अभिमान का प्रकार है, सात्विक अभिमान। यह बार बार भगवान शंकर को प्रभावित करता था। इसलिए सात्विक अभिमान को भी समाप्त करना जरूरी होता है। यह लेश मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए यह धनुष शंकर जी के माध्यम से जनक जी के यहाँ पहुंची। क्योंकि यह ऋषि दधीची का हड्डियों का बना था, शंकर जी के द्वारा चलाया गया धनुष था, अतः उस धनुष को कोई सामान्य व्यक्ति यदि तोड़ता तो इससे धनुष खंडन का अपमान हो जाता, शिव जी का भी अपमान होता। तो यह एक विधा रची गई कि जब त्रेता में भगवान राम आएंगे जो कि शंकर जी के इष्ट हैं, उन इष्ट के हाथों से जब धनुष का खंडन होगा तो इससे पिनाक का सम्मान भी बढ़ेगा और शंकर जी की मर्यादा भी बची रहेगी। इसके पीछे का भाव सिर्फ यही है।
क्यों? राम जी शंकर जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रत्यंचा भी यदि चढ़ाते और उसमें रस्सी घुमाते साहब, तो वो रस्सी जो है कहीं शंकर जी को चोट न कर दे। ये भाव था, इसलिए प्रत्यंचा घुमाने से पहले ही धनुष टूट जाता है, ताकि मेरे प्रभु को, मेरे शंकर जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, बंधन से कष्ट होता है। आखिर जनक जी भी कितने दिन इस धनुष की पूजा करते, इसलिए यह जो धनुष है श्री राम को विश्व विजयी बनाने की यात्रा दिखाता है। धनुष यह चेतन भी था और वे राजा जिनसे नहीं टूटा उनके लिए अचेतन था। क्यों? क्योंकि राम को देख करके वह धनुष राम को पहचान जाता है और छूते ही टूट पड़ता है। यही इस धनुष यज्ञ के अंदर छिपा हुआ रहस्य है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। यही धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। राम और लखन वहां धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं कि समंदर है गुणों के चतुर और श्रेष्ठ योद्धा हैं, लगे तारागणों के मध्य मानो दो चंदा हैं। असुर जितने भी आए थे उन्हें ये काल लगते हैं, कुटिल राजा जो आए थे उन्हें महाकाल लगते हैं। राम का विराट रूप कोई देख रहा है, विद्वान उसे विद्वान के रूप में देख रहे हैं, सहस्त्र मुखों के साथ सहस्त्र हाथ पैर के साथ लोग देख रहे हैं, नेत्रों में विश्व की रेखा दिखाई दे रही है, जनक को प्रिय लग रहे हैं, योगियों को शांत लग रहे हैं, दुष्टों को क्रांत लग रहे हैं, हरिभक्तों को भगवान लग रहे हैं, सुनैना को बेटे लग रहे हैं और सीता को राम लग रहे हैं। इसी पे एक चौपाई लिखी गई कि जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी, प्रभु मूरत देखी। सीता जी उधर से आ रही हैं, सखियां लेके आ रही हैं। सीता जी आ रही हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर पानी, जनक कहते हैं बिरुदावली गाइए, इस धनुष को टूटना है अब। जो जो राजा इस धनुष को आकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो पहले चढ़ा देगा, उसी से सीता जी विवाह करेंगी। राजा एक दूसरे की ओर देखते हैं, कौन पहले उठेगा, कौन पहले उठेगा। क्योंकि थोड़ी ही देर पहले रावण और बाणासुर आकर के चले गए पर धनुष को नहीं उठाए। एक राजा उठता है, 10,000 राजा आए थे तो 999 सोचने लगे, ना उठे तो बेहतर है, ना उठे तो बेहतर है। 10,999 सोचने लगे। इसी तरीके से लोग आते चले गए, धनुष उठने को तैयार नहीं है। क्यों? अधिकांश लोग तो यही बोल रहे हैं कि ना उठे, ना उठे, ना उठे, ऐसी मनौती चढ़ने लगी। अब 5,000 हो गए इसी तरीके से। अब 5,000 एकवा आ गया तो इधर बढ़ गए, इससे भी ना उठे, इससे भी ना उठे, इससे भी ना उठे। इस तरीके से मनौतियां चढ़ती गईं। जनक के यहाँ सुनैना की मनौती चढ़ रही है कि ना उठे धनुष। उनके सखियों की, सीता जी की मनौती चल रही है धनुष ना उठे, कि इस धनुष को राम उठाएं। राजाओं की भुजाओं का बल यदि चंद्रमा था तो धनुष शंकर का राहु बन गया, जो उस चंद्रमा को ग्रसने लगा। एक एक करके राजा आते चले गए।
बाबा ने लिखा कि भूप सहस दस कही बारा, 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 लगे उठावन टरइन तारा, लगे उठावन टरइन तारा। तो कर्म क्षेत्र में आगे आगे बढ़ धनु को तोड़ो और दिखाओ, शिव पिनाक को तोड़ो राजा, वैदेही का वर्ण कर जाओ। अरे सभी हैं अपनी शक्ति लगाते, शिव धनुषा तो वहीं पड़ा था और जनक राज की कठिन प्रतीक्षा शिव धनुषा के साथ खड़ा था। कोई उठाने वाला नहीं, सभी राजा हार गए, सिर नीचे कर लिए। जनक जी ने कहा क्या कोई ऐसा वीर नहीं इस दुनिया के अंदर जो इस धनुष को तोड़ दे? अब जनिक को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, लगता है कि यह वैदेही कुमारी ही रह जाए। प्रण भी छोड़ नहीं सकता, मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण को यह बात सुनते ही क्रोध आ गया और लक्ष्मण कहने लगे कि ब्रह्मांड को गेंद सा उछाल दूंगा, कच्चे घड़े सा फोड़ डालूंगा, मूली की तरह धनु तोड़ डालूंगा, कुकुर मुत्ते सा उखाड़ फेंकूंगा, सत जोजन पार फेंकूंगा। यदि ऐसा न कर पाया तो जीवन भर धनु न उठाऊंगा, 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 रण क्षेत्र समर्पण कर दूंगा, रण क्षेत्र समर्पण कर दूंगा, कायर मैं तो कहलाऊंगा, जीवन भर धनु न उठाऊंगा, जीवन भर धनु न उठाऊंगा, अपमान सहूंगा जीवन भर, अपमान सहूंगा जीवन भर, अपमान सहूंगा जीवन भर, अपमान सहूंगा जीवन भर, मैं नजरें नहीं मिलाऊंगा, जीवन भर धनु न उठाऊंगा, जीवन भर धनु न उठाऊंगा, जीवन भर। धनु न उठाऊंगा, पृथ्वी डोले दिग्गज डोले, पृथ्वी डोले दिग्गज डोले, सब लोग वहां भयभीत हुए, सब लोग वहां भयभीत हुए, सीता को खुशी मिली पल में, सीता को खुशी मिली पल में, और प्रीत बीज अंकुरित हुए, और प्रीत बीज अंकुरित हुए, और प्रीत बीज अंकुरित हुए। और प्रीत बीज अंकुरित हुए। श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण को पास बिठाला। शुभ समय जानकर गुरुवर ने अपना फिर वचन सुनाया। गुरुदेव ने क्या कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, बोले अति स्नेह में। वाणी। यह धनुष कभी भी नहीं टूट सकता था। ऐसा नहीं है खेल तमाशा कभी कोई तोड़ देता। इस चौपाई में यही रहस्य छिपा है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। इस धनुष को तोड़ने का समय भी शंकर जी के द्वारा निर्धारित किया गया था। वह शुभ समय था जिसमें अब टूटने वाला था। जब यह बना था तभी तय हो गया था कि वह शुभ समय कब आने वाला है, और इसकी जानकारी विश्वामित्र जी को थी। और जैसे ही उस मुहूर्त की बेला आई, विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा,
मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक। तो अभिमानी राजा जाग उठे, अरे कुछ उठकर छिपने लगे वहां। ऋषि मुनि गुरु से आज्ञा पाकर श्री राम चले थे धनुष जहां। यहां बाबा ने एक ऐसी कल्पना की है, जब धनुष यज्ञ की विशाल कथा चलती है तब वह कल्पनाएं पूरी आ पाती हैं संत समाज, कि श्री राम ने जब अपने बैठक को छोड़ा है और धनुष के स्थान तक पहुंचना है, उन्हें 5 मिनट लगा होगा या 10 मिनट लगा होगा या 2 मिनट लगा होगा। उस बीच में किन किन लोगों के अंदर में कैसे कैसे भाव आए, ये बाबा ने बहुत अच्छा भाव खींचा है और भाव आना स्वाभाविक भी था। नर नारी भाव अनोखा था, काया भी हर्षित होने लगी और देवों ने पुण्य को याद किया, प्रकृति भी पुलकित होने लगी कि अब श्री राम धनुष तोड़ेंगे। सुनैना देखती है राम उठ रहे हैं, अपनी सखियों के पास जाती है और रोने लगती है और कहती है कि दुखदाई है किस्मत फूट गई, दुखदाई है किस्मत फूट गई, दुखदाई है किस्मत फूट गई, दुखदाई है किस्मत फूट गई। हाँ फूटी किस्मत छूटा सब कुछ, फूटी किस्मत छूटा क्यों कह रही है ऐसा? अभी अभी बाणासुर आया था, देख के चला गया। अभी अभी आया था रावण, देख के चला गया। अभी अभी 10,000 राजा, इतने सारे वीर आकर के इस धनुष को उठाने लगे, पर यह धनुष टस से मस नहीं हुआ। अब यह धनुष यज्ञ तो तमाशा लगने लगा कि यह प्रण पूरा होगा भी कि नहीं। हिम्मत अब जवाब देने लगी सुनैना की। सुनैना कहती है फूटी किस्मत छूटा सब कुछ, किस्मत हमसे रूठ गई, दुखदाई है किस्मत फूट गई। जैसे ही सुनैना को रोते हुए देखा सीता जी की सखियों ने, सुनैना की सखियों ने तो कहीं कि कुंभजे एक ऋषि थे सुनो, सागर को घड़े में ले आए। व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। सागर का जल वे सोख लिए, आगस्त्य ही कुंभज कहलाए। इसलिए राम भले छोटे दिख रहे हैं, तोड़ सकते हैं। अरे दिन कर देखो लघु लगता है, सूर्य को दूर से देखो छोटा दिखता है, परंतु कितना बड़ा है, पूरे विश्व को अपने रोशनी से जगमगाता है। कि दिन कर देखो लघु लगता है, पर 3 लोक अवलोकित है। और देव मंत्र कितना छोटा हो, त्रिदेव जगत आलोकित है। कि तुम कोई भी शंका न करो मां, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे। अरे ये राम कोई सामान्य नहीं, धनुआ का यह हम मरोड़ेंगे, धनुआ का सीता जी क्या क्या सोची होंगी उस 5 मिनट की यात्रा में, जब राम जी अपने स्थान से उठ करके धनुष की ओर जा रहे हैं। कि राम करो से
टूट पड़ो धनु राम करो से, टूट पड़ो धनु राम करो से, टूट पड़ो धनु राम करो से, टूट पड़ो धनु। कि मेरा मन यद्यपि व्याकुल है, हे देवी वंदना सफल करो, तुम देवी वंदना सफल करो। मेरी इच्छा मान लो धनु, हे धनुष मेरी इच्छा मान लो, धनुभार को धनु तुम विफल करो। हे धनुष अपने पूरे भार को समाप्त कर दो न धनुष। हे धनुष आपसे एक ही प्रार्थना है। हे धनुष, धनुष ने कहा क्या प्रार्थना है? से टूट पड़ो धनु राम करो से। गणपति को भजने लगी, हे गणनायक शीघ्र सुनो तुम, हे गणनायक शीघ्र सुनो तुम, धनु गुरुता को शीघ्र हरो, धनु गुरुता को शीघ्र हरो, धनु राम करो से टूट पड़ो। जब प्रिय वस्तु को पाने के लिए जब मन हारने लगता है तो भय पैदा होता है। पार्वती जी आशीर्वाद दी थी कि राम तुम्हें मिलेगा, सीता जी उसे भूल गई भय में कि अरे जरूर टूटेगा। पार्वती जी ने मुझे यह तो आशीर्वाद दिया है, परंतु जब प्रेमी को पाने का आश और निराश के बीच में द्वंद्व चलता है तो व्यक्ति वहां पर डरने लगता है। सीता जी का भी भाव यही हो गया। सोचती हैं कि यदि कठोर ना होता तो कितना अच्छा होता, फिर सोचती हैं कि यदि कठोर ना होता तो पहले ही टूट जाता, फिर सोचती हैं जब इतना कठोर है तो राम कैसे तोड़ेंगे। हे धनुष तू हल्का हो जा कम से कम। हे भवानी याद करो ना अपना वरदान जो तुम मुझे दी थी। हे प्रथम पूज्य गणपति आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी यदि यह धनुष नहीं। जब प्रिय को पाने की व्याकुलता बढ़ती है तब वह प्रेयसी भूल जाती है कि पार्वती जी ने आशीर्वाद सबसे पुरस्कार मांग रही है कि हे देवी देवता इस धनुष को तोड़ दो। फिर सोचती है कि ऐसा प्रण ही मेरे पिताजी ने क्यों किया कि यह जो है धनुष टूटने को तैयार नहीं है। और धनुष से फिर कह करके रोने लगती है सीता, क्या हे धनुआ तुमसे आशा है, हे धनुआ तुमसे आशा है, खुद की जड़ता जग में डालो, खुद की जड़ता जग में डालो। तुम राम करो से टूट पड़ो तुम। राम करो से टूट। श्री राम ने देखा कि देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समते ही, त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने। राम जी देखते हैं उस व्याकुलता को और कहते हैं यह धनुष भी टूटेगा सीते तो तेरे इस प्रेम के कारण टूटेगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है। जब वह प्रेमी प्रेमिका को देखता है, उसकी आंखों को समझता है तो कहता है उसमें उठने वाली जो प्रेम की किरण है उसी से धनुष टूटेगा। अब समय रहते इस धनुष को तोड़ना जरूरी है, नहीं तो सीता जी भाव विफल होकर के कहीं अपना त्याग न कर दे। कि पुरुषार्थ को सहारा अब प्रेम से मिलेगा, साथ को सहारा अब प्रेम से मिलेगा, पुरुषार्थ को सहारा अब प्रेम से, पुरुषार्थ को सहारा अब प्रेम से मिलेगा। नारी
सदा है शक्ति वह प्रेरणा है नर की। नारी सदा है शक्ति वह प्रेरणा है नर की। धनु टूट ही पड़ेगा सुंदर है ये अवसर भी। धनु टूट ही पड़ेगा सुंदर है अवसर भी। सिया राम प्रेम कायब तो पुष्प ही खिलेगा। सिया राम प्रेम कायब तो पुष्प ही खिलेगा। पुरुषार्थ को सहारा अब प्रेम से मिलेगा पुरुषार्थ को सहारा। दुलेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। गिलेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब उठाड़े। सब वहीं के वहीं खड़े हैं, किसी को दिखाई नहीं कब उठाया धनुष पे, कब प्रत्यंचा चढ़े और कब धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तेह छन राम मध्य धनु तोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। केहि छन केहि छन केहि छन केहि छन तेहि छन तेहि छन तेहि छन। कौन सा छन? तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। कहां से तोड़ा साहब? मध्य से तोड़ा, न ऊपर से तोड़ा न नीचे से तोड़ा। कहां से तोड़ा? मध्य से। तेहि छन राम मध्य तेहि छन। न राक्षस ने तोड़ा न भगवान ने तोड़ा, बीच के किसने तोड़ा? इंसान ने तोड़ा। तेहि छन। न पाताल में टूटा न आसमान में टूटा। टूटा तो बीच में जो धरती है वहां टूटा, बीच में धरती है। तेहि छन राम मध्य तेहि छन। न ब्रह्मा ने तोड़ा न शंकर ने तोड़ा। तोड़ा तो बीच के किसने तोड़ा? विष्णु ने तोड़ा। तेहि छन राम। न तमोगुण ने तोड़ा न रजोगुण ने तोड़ा। तो तोड़ा तो बीच के सतोगुण ने तोड़ा। न परशुराम ने तोड़ा न बलराम ने तोड़ा। तोड़ा तो बीच के राम ने तोड़ा। तेहि छन तेहि छन। न कनिष्ठिका ने तोड़ा न अनामिका ने तोड़ा न तर्जनी ने तोड़ा न अंगूठे ने तोड़ा। संत समाज ज्ञात होना चाहिए यह धनुष भगवान राम के मध्यमा उंगली से टूट गया, बीच, इसलिए मध्य आया। तेहि छन राम तेहि छन। न ऐश्वर्य ने तोड़ा न वैभव ने तोड़ा। अरे तोड़ा तो सीता जी के माधुर्य ने तोड़ा। न उत्तर में टूटा महल के न दक्षिण में टूटा महल के न पूरब में टूटा महल के न पश्चिम में टूटा महल के। उस महल के बीच में रखा हुआ था वह धनुष, इसीलिए कहा गया तेहि छन राम मध्य तेहि छन। कौन से दिन टूटा धनुष? न सोमवार को टूटा न मंगलवार को टूटा न बुधवार को टूटा न शुक्रवार को टूटा न शनिवार को टूटा न रविवार को टूटा। 7 वार का बीच गुरुवार बृहस्पतिवार को धनुष टूटा था, इसलिए मध्य शब्द आया। तेहि छन तेहि छन राम मध्य धनु
भुवन राम हरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन। संत समाज दो महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान से सुनिए कि भगवान शिव का धनुष इतना वजनी क्यों हुआ, क्या कारण था इतनी मनौतियां करनी पड़ी, उसके पीछे के तर्क को समझिए। क्यों आखिर सीता जी ने गणपति जी से कहा कि हल्के हो जाओ, तो गणपति ने हाथ खड़ा कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने मेरा वजन उस धनुष से हटा लिया। शिव और पार्वती से कहा तो उन्होंने कहा मैंने तो मेरा वजन भैया हटा लिया है। धनुष, अब वह धनुष जो है कैसा धनुष था कि उस धनुष से ही आखिरी में निवेदन करना पड़ा सीता जी को कि हे धनुष तुम अपने भार को हल्का करो। अर्थात धनुष चेतन था, वह बातों को समझता था, वो सामान्य धनुष नहीं था। तो उसके वजन का कारण क्या हुआ? बोला भाई मेरा जितना वजन है सीता जी वो तो मैं कम कर चुका, परंतु बहुत सारे वजन चढ़ गए हैं, उसे मैं कैसे कम करूं? कि कच्छप बराह गज भाव चढ़ा, नर नारी मनौती चढ़ती गई। कब? जब राजा उठाने आ रहे थे और बोलते थे मत चढ़ो, मत टूटो धनुष, मत टूटना धनुष, यह धनुष तो राम के हाथ से टूटना चाहिए। सारे के सारे देवी देवता, सारे शहर के लोग, सब लोग मनौती कर रहे हैं कि धनुष नहीं टूटना चाहिए। कि संदेह सभी का बढ़ता गया, देवों की इच्छा बढ़ती गई। कि राजाओं का अभिमान चढ़ा, सीता का शोक भी चढ़ा वहीं, और जनक राज का पश्चाताप चढ़ा, और रानी की करुणा क्रंदन चढ़ी। सखियों की शंका बढ़ती गई, शिव पिनाक वजनी होता। कि सखियों की प्रार्थना चढ़ती गई, सीता जी तो राम ही चाहिए। तो जितने आते थे उठाने सखियां बोलती थी मत टूट धनुष, मत टूट धनुष। वाटिका के पुष्प से वजन बढ़ा, और माली की आंखों ने देखा था, नयनों के अश्रु से वजन बढ़ा। कि चातक कोयल और भ्रमर मोर, सबके सब बैठे धनुष भार। शिव पिनाक वजनी था, हुआ ना उठ ही सका, सबका था श्राप। तो जब राघव की बारी आई, सब कुछ उल्टा ये लगने लगा। कि जब राम जी उठ के आने लगे, अरे धनु विकल भाव से कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ राघव, अरे सब कुछ सीता का प्रेम वजन, मुझ धनु में हिम्मत है ही नहीं, सब कुछ सीता का प्रीत सजन। इसमें शिव का कोई दोष नहीं, ना पिनाक का कोई वजन। अरे तुम ही रास्ता कुछ ढूंढ लो राम, अरे तुम ही सबके समान। पिनाक सरेंडर कर दिया जी, कैसे टूटूं, मैं तो मेरा वजन कम कर दिया। तो टूटा कैसे धनुष, कहां से टूटा? कि सीता की व्याकुलता करुणा, सीता की आस्था और श्रद्धा, सीता की निज इच्छा के संग मां पार्वती की भी इच्छा। तो सीता की चाह, सीता विश्वास, सीता का मान, सीता का ध्यान। कि रमा उमा ब्रह्माणी संग नर नारी की सब दुआ मिली। सखियों के सद्भाव सुमंगल, खग मृग मैना और सुआ दिखी। कि जनक राज का ज्ञान दिखा, वेदों की प्रार्थना मंत्र दिखे। नर नारी जनकपुरी के सभी, बच्चों के संग देवी तंत्र दिखे।
तो इतने में हल्का होना था। अब धनुष हल्का होने लगा। कितने में हल्का होना था, कुछ नहीं पिनाक भी कर पाता। सीताराम का प्रेम देख पिनाक भी राम को है ध्याता। तो जब टूटा है वह धनुष तो कैसा हुआ वातावरण कि ध्वनि तेज हुआ था भुवन भरा। सूरज के घोड़े भाग चले, हाथी चिंगाड़ करते देखे, कच्छप बराह भी भाग चले। सब ओर दिखे थे हाहाकार, सभी दिशाएं कंपित थी। राक्षस मुनि गणया देव दनुज सभी लोग वहां अनुकंपित थे। दो चाप खंड पृथ्वी पे गिरे, दो टुकड़े में धनुष बट गया। आकाश नगाड़े बजते हैं, देवी मुनि भी गान करे, फिर जनक राज भी सजते हैं। ब्रह्मा शिव देखो देव सभी, करते श्री राम प्रशंसा है। जय जय वाणी का घोष हुआ, श्री राम ही विष्णु अंसा है। श्री राम ही विष्णु अंसा है। सिया जी बहुत प्रसन्न हुई और सारी सखियां सीता जी को कहती हैं कि अब तो वरमाला की ओर चलना है। तो कैसा सीता जी का भाव था कि सीता स्वाति बूंद को पाई, सीता स्वाति बूंद को पाई। सीता पाए प्रभु रघुराई। संत समाज यह ध्यान रखना होगा, नर और नारायण की परीक्षा की विधि एक नहीं हो सकती। धनुष बगैर बाण के था जिसे नारायण तोड़ रहे हैं। आज तक के इतिहास में एक भी ऐसा स्वयंवर नहीं है जिसमें धनुष तोड़ा गया हो बिना बाण का धनुष। परंतु ऐसे सैकड़ों स्वयंवर हैं जहां पर निशाना लगा करके लोगों को जीता गया। द्वापर में आप देख सकते हैं द्रौपदी को जब जीता गया, उसकी विधि यही थी कि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था और वह द्रौपदी मिली थी पांचों पांडवों को। वह नर था। नर और नारायण के परीक्षा की विधि हमेशा अलग होगी। यह वहां त्रेता में ही स्थापित कर दिया गया। यदि वहां पर नारायण के रूप में राघव सरकार यदि निशाना लगाते तो क्या अर्जुन यह काम करते? नर और नारायण के बीच का यह अंतर है। इसीलिए ज्ञात था कि कलयुग में पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गोरी की आंखों में तीर से निशाना मारेगा, धनुष से नहीं। नर और नारायण की परीक्षा की विधियां अलग हैं। इसलिए यहाँ पर धनुष का खंडन हुआ, धनुष का मंडन हुआ। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा पे आंच आने नहीं दिया गया और भगवान के इष्ट श्री राम के हाथों से ही वह धनुष जो है टूटा, क्योंकि वह सात्विक अभिमान का प्रतीक था। इसीलिए उस धनुष के टूटने के बाद सीता जी किसको पा रही हैं? प्रभु मंगल गान सुने सब प्रतिपल। मंगल गान सुने सब प्रतिपल। हर सीत हरिहर देखो अविरल। हर शीत हरिहर देखो अविरल। झांझ मृदंग बजे सहनाई। झांझ मृदंग बजे सहनाई। सीता स्वाति
जनकपुर सजने लगा। कैसे सजने लगा? सजने लगे हैं मंडप आंखें हजार देखो। 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 है जनकपुर खुशी में है जनकपुर खुशी में सुंदर बहार देखो। सजने लगे हैं मंडप आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप आंखें हजार देखो। दीपक की रोशनी भी रजनी को शीघ्र हरती। दीपक की रोशनी भी रजनी को शीघ्र हरती। 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 सिया राम होंगे मंडप उल्लास उर में भरती। सिया राम होंगे मंडप उल्लास उर में भरती। 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 हृदय भी जगमगाए। हृदय भी जगमगाए। मंगल कलश भी देखो। हृदय भी जगमगाए। मंगल कलश भी देखो। सजने लगे हैं मंडप आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप आंखें हजार देखो। है जनकपुर खुशी में सुंदर बहार देखो। है जनकपुर खुशी में सुंदर बहार देखो। सजने लगे हैं मंडप आंखें हजार 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 देखो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जय सीताराम सरकार की, जय हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। बोलो जय जय श्री राम। जय जय बोलो जय जय श्री राम। जय जय बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित ननिहाल है गर्वित हर क्षण